Assalamu alaikum dear student. Welcome to the video lecture of Math with Abbas. This lecture is for class 10. We will solve question on range, variance, standard deviation and mean deviation. Before starting the exercise, if you understand the steps I explained and feel that I am working hard for you, please subscribe to the channel, press bell icon, like the video and share it with your friends. Now let's start solve question number 2. Find the range, variance, standard deviation and mean deviation in a mass 50 kg. Blocks of metal and distribute in the following data. अगर यहाँ पे देखें मास ऑफ ब्लॉक में केजी में दिया हुआ है कि मतलब कहाँ से कहाँ तक एक एरिया को कवर करा, 7.1 से लेकर 7.3 तक, 7.4 से लेकर 7.6 तक, 7.7 से लेकर 7.9 तक, 8 से लेकर 8.2 तक, 8.3 से लेकर 8.5 तक, 8.6 से लेके 8.8 तक, 8.9 से लेके 9.1 तक। अगर मैं जैसे थोड़ा मैं आपको बता दूं, सपोज करें जैसे यहाँ पर 7.1 है और यहाँ पर हमारे पास कहाँ तक आ रहा है, 7.3 तक आ रहा है। उसके बाद 7.4 है और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 7.6 तक और 7.7 है, कहाँ तक आ रहा है, 7.9 तक। ठीक है, और 8 से लेके 8.2 तक है और दूसरी वैल्यू 8.3 से लेके 8.5 तक है। ठीक है, और 8.6 से लेके 8.8 तक है। उसके बाद 8.9 से लेके 9.1 तक है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास वैल्यू है। अब कह रहा है कि 7.1 से लेके 7.3 तक कितने यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ रहे हैं, 3। अगर यहाँ पर हमने लिखा, ये हमने कितने लिखा, 3। उसके बाद फिर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 5। तो मीन्स ये हमारे पास आ गए 5 ब्लॉक्स। उसके बाद हमारे पास कितने हैं, 7 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास आए 8 ब्लॉक्स। इसके बाद हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, 9 आए। 9 के बाद हमारे पास 8.2 तक हमारे पास कितने हैं, कितने ब्लॉक आए यहाँ पर, 9 आए। उसके बाद हमारे पास कितने आए, 11। इसके बाद हमारे पास 6 आए, फिर हमारे पास आए 2। ठीक है, अब यहां पर मीन्स जब यहां पर मैंने सारे ब्लॉक लिख दिए, मीन्स यहां पर 6, 3, 8, 9 सारा आ गया। लेकिन अब ये जितने भी ब्लॉक आ गए, अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में पहले हम इसका निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या, 7.1, 7. क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, ये तो कंप्लीट एक एरिया ले रहा है ना, लेकिन हम हर वैल्यू की एक मिड पॉइंट निकालेंगे, हर वैल्यू के एक मिड पॉइंट निकालेंगे। जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा, x1 मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं। तो 7.1 प्लस 7.3 प्लस को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4 डिवाइड बाई 2। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7/2। 7.4 7.6 प्लस करोगे डिवाइड करो 2 से, तो इनको प्लस किया तो 15 है, डिवाइड बाई 2 तो 7.5 है। 7.7 प्लस 7.9 इनको प्लस किया 2 से डिवाइड करेंगे तो 15.6 से 2 से डिवाइड किया 7.8 आ गया। 8 प्लस 8.2 को प्लस किया तो 16.2 डिवाइड किया 2 से 8.1, मतलब सारी वैल्यू को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 8.3 को प्लस किया 8.5 से 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 8.4 मिला। फिर 8.6 को प्लस किया 8.8 से तो 70.4 है, डिवाइड किया 2 से 8.7 है। 8.9 प्लस किया 9.1 से 2 से डिवाइड किया, मतलब 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया। मींस ये जितनी भी वैल्यू मिली 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.7, 9, ये सारी हमें किसकी वैल्यू मिली, अब x की। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स 3, 5, 9, 14, 11, 6 और 2, ये सारे ब्लॉक्स आ गए। अब देखो जब यहां पर फाइंड द मीन, पहले हम मीन निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स, ये तो 3 को 7.2 से मल्टीप्लाई किया,
7.5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 7.8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 8.1 से मल्टीप्लाई किया, 8.4 को फिर 11 से मल्टीप्लाई किया, 8.7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8.6 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और एफ की वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एफ की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एफ की वैल्यू कहलाएगी। तो मीन्स एफ की वैल्यू ये 3, 5, 9, 14, 11, 6 और 2, इस सारी वैल्यू को प्लस करोगे कितना आएगा 50। इन सबको मल्टीप्लाई करो प्लस करो तो कितना आएगा 405.3 डिवाइड बाय 50। जब उसको डिवाइड किया तो 8.106 आएगा। तो x मीन की मैंने आपको x वाली वैल्यू बता दी, तो x वाली वैल्यू क्या है 7.2 से माइनस करके 8.016 को तो क्या आएगा -0.816 आएगा। जब 7.5 से माइनस करेंगे 8.016 को तो -0.156 आएगा। फिर 7.8 को माइनस करेंगे 8.016 से -0.216 आएगा। फिर 8.1 को माइनस करेंगे 8.01 से तो 0.084 आएगा। फिर 8.4 को माइनस करेंगे 8.016 से तो 0.384 है। फिर 8.7 को माइनस करेंगे 8.016 से तो 0.684 आएगा। फिर 9 माइनस 8.016 को माइनस कर 0.984 आएगा। अब ये हमारे पास मीन की वैल्यू, जैसे अगर 8.016 आई है तो इसका मकसद हमने जो वैल्यू निकालेंगे मीन्स अगर यहाँ पर 8.106 यहाँ पे लिखा, ठीक है, अगर ये हमारे पास 8.160 आ रहा है तो मीन्स अगर इस साइड वाला दोनों की वैल्यू, यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो अब हमें क्या करना है कि सारे वैल्यू को डिस्टेंस निकालना है, तो मीन्स सारी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है। तो मीन्स x मॉडुलस x माइनस x मीन, जब मॉडुलस लिखते हैं तो माइनस वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। ये माइनस का 0.816 है तो प्लस में 0.816 हो जाएगा। ये माइनस में 0.516 है तो ये मॉडुलस में 0.516 प्लस का हो जाएगा। माइनस का 0.216 है तो मॉडुलस में 0.216 प्लस का हो जाएगा। ये 0.84 मॉडुलस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। ये 0.384 मॉडुलस में तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा 0.384। ये 0.684 को मॉडुलस में पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा 0.684। 0.984 को पॉजिटिव हो जाएगा 0.984। अब यहाँ पर हमने x मॉडुलर निकाले, अब इस वैल्यू का हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, ये माइनस का 0.816 माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 0.665 का, फिर माइनस का 0.516 को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा 0.266। फिर माइनस का 0.216 को स्क्वायर निकालेंगे तो 0.046 आएगा। फिर स्क्वायर यहाँ पे 0.084 का स्क्वायर निकालेंगे 0.007 आएगा। फिर 0.38 का स्क्वायर निकालेंगे 0.147 आएगा। फिर 0.68 का स्क्वायर 684 का स्क्वायर निकालोगे 0.4, 6.984 का स्क्वायर निकालोगे 0.968 आएगा। अब देखो जब मैं बात करूं कि इस वैल्यू का मिड पॉइंट अगर मैं 8.016 आया तो मीन्स अगर यहां पे आएगा इसके करीब आएगा 8.106 ये वैल्यू, मतलब यहां पे है 8.016। तो मीन्स अगर इसका मैं कर्व बनाऊं तो कुछ कर्व इस तरह बनेगा, बनाऊं तो ये कर्व कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, जब इस तरह का कर्व बनेगा अब मीन्स हमें क्या करना है कि इसकी कंप्लीट वैल्यू को फाइंड करना है। वैल्यू को फाइंड करने के लिए लाजमी इसका भी ये भी एरिया रहता है कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू। तो मैं देखो इसका एरिया, इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो, हर का डिस्टेंस एक अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इस साइड पे मैं जाऊंगा तो इस साइड पे मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है और इस साइड पे मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, दोनों की डायरेक्शन आ रहा है। जब एक साइड पे नेगेटिव आ दूसरे साइड पर, लेकिन मैं अलग अलग एक एक वैल्यू का मैंने यहाँ पे मीन निकाला तो यहाँ पे इसके पॉइंट से 8.0 से मीन्स इस वैल्यू का इस पॉइंट पे क्या आया, इस वैल्यू का इस पॉइंट पे क्या आया, हर वैल्यू का मैंने अलग अलग डिस्टेंस निकाला है, हर का अलग अलग निकाला। लेकिन मैं कंप्लीट वैल्यू का मैं मीन फाइंड करूं ताकि मुझे हर वैल्यू को, मतलब यहाँ पे कंप्लीट अलग अलग मैं मीन फाइंड कर रहा हूं लेकिन मैं कंप्लीट एक वैल्यू का भी मीन फाइंड करना चाहता हूं
और जब मैं कंप्लीट वैल्यू का इधर से लेके इधर तक अगर फाइंड करना चाहता हूँ, या इस एरिया को इस एरिया से, या 3 वैल्यू या 2 वैल्यू, मीन्स इस वैल्यू को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। और डिस्टेंस जब आता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। उसके बाद जब डिस्टेंस निकल जाए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस कंप्लीट वैल्यू का कंप्लीट एरिया मालूम करना चाहता हूँ, एक जगह का कंप्लीट एरिया। तो एरिया हम सर्कल का या किसी वैल्यू का निकालते हैं तो उसमें हमेशा स्क्वायर में वैल्यू आती है। तो मीन्स जब आप एरिया निकालोगे तो आप क्या करें? स्क्वायर निकाले। इसका मकसद आप किसकी बात करें? यहाँ पे मीन्स आप वेरिएंस की बात कर रहे हो। जब आप वेरिएंस की बात कर रहे हो तो आप मीन स्क्वायर की बात कर रहे हो। आप कंप्लीट एरिया निकाल, इस एरिया के बाद आप क्या करोगे? फिर उसका कंप्लीट एक डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो फिर आप बात करोगे स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करोगे। तो यहां पर देखो कि फाइंड द रेंज। अब रेंज भी निकालनी है। देखो रेंज में क्या होगा कि आपके पास मीन्स ये अपर क्लास, जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर क्लास लेंगे यहाँ पे, और सेकंड की हम लोअर क्लास लेंगे। तो मीन्स अगर 7.3 7.4 इसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.1। आप इसको क्या करो? 2 से करो डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.05। ये वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे? इसकी फर्स्ट वैल्यू से 7.1 को 0.05 से माइनस करो, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर आपका सॉरी यहाँ पे 0.05 आ गया तो 0 यहाँ पे लिखा, तो ये आ गया 5। यहाँ पे आपके पास क्या बचा? यहाँ पे 0। ठीक है, तो मीन्स जब इसको माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचा? 7.05। 7.05 यहाँ पे मैंने लिखा, ये लोअर क्लास से, ठीक है, इस वैल्यू का माइनस किया। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है? अब इस वैल्यू में सेकंड वैल्यू हमारे पास अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट मतलब लोअर क्लास से अगर 7.1 आ रहा है तो इससे हमने माइनस किया, उसके बाद प्लस माइनस क्लास बॉडी में जो करते हैं वही वैल्यू है। अब अपर क्लास सबसे बड़ी क्लास, सबसे हाईएस्ट अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? हमारे पास हाईएस्ट क्लास है वो आ रही है 9.1। मीन्स इसमें आपने माइनस किया, आगे करते करते प्लस, लास्ट वैल्यू हमेशा हम प्लस करेंगे। तो 9.1 में आप क्या करोगे? 0.05 मतलब इसको करोगे प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9.15। ठीक है, 9.15 ये आ गया। तो रेंज निकालेंगे अपर क्लास बाउंड्री या लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब इन दोनों वैल्यू को, एक को आपने देखो हमेशा डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको, मैं अगर मैंने कहा कि भाई मैं 4 स्टेप पे खड़ा हूं, मैं 5 स्टेप तक गया हूं, तो आप हमेशा 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब पता चलेगा 1। तो इसी तरह जो लास्ट वैल्यू हमारे पास है 9.15 और लोअर क्या अब हमारे पास है 7.05, तो मतलब इसका उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना तो हमेशा लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9.15 को 7.05 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 2.1। अब देखो पहले हम फाइंड द वेरिएंस, वेरिएंस निकाल रहे तो मींस इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता दी। अब एफ एक्स एक्स मीन, अब एफ हमारे पास क्या आ रहा है? 3, 5, 9, 40, 11, 6, 2। तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई किया 0.0665 से किया, फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 को मतलब 0.266 से किया, उसके बाद 9 को कैसे 0.0416 से किया, ठीक है 0.046 से किया, ठीक है। उसके बाद 14 को किससे मैं 0.07 से किया, उसके बाद 11 को 0.14 से किया, उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.467 से, ठीक है। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई 0.968 से किया। अब इस सारी वैल्यू को उसके बाद सबमिशन नंबर एफ मतलब इस सारी वैल्यू हमारे पास जो एफ की वैल्यू आ रही, इसको हमने 3, 5, 9, 40, 11, 6, 2 3, 9, 5, 9, 40, 11, 6, 2 इनको प्लस किया तो 15 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो 10.192 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब इनको डिवाइड करेंगे तो 0.201 है। अगर आपके बुक में आंसर आ रहा है, यहां पर आपके बुक में आ रहा है 0.1, इस तरह की वैल्यू आगे भी आ रही है, सपोज के कुछ भी आ रहा है। अगर मैं 9 को राउंड ऑफ करूं तो यहाँ पे 0.2 कहने का मकसद ये, यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, इसके साथ कोई नंबर नहीं आ रहा।
तो इसको मैंने सारा मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, तो मेरे पास आंसर ये आ रहा है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे फिर भी आपका बुक वाला ये जो आंसर है सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास ये सही है। अगर मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि अगर 9 को राउंड ऑफ करो, 9 को राउंड ऑफ करो तो आपके पास क्या बनेगा 0.2। फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला समेशन एफ एक्स एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। अब एफ एक्स एक्स मीन का ये वैल्यू सेम है, सेम है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये वैल्यू सेम है तो सेम रखा। अब इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। जब इसको स्क्वायर रूट की वैल्यू इसको फाइंड किया तो यहाँ पे क्या 0.451 आया। देखो जीरो तो आ रहा है ना इस वैल्यू में, देखो तो 4 भी आ रहा है बुक वाला आंसर। इस वैल्यू में तो आ रहा है, लेकिन मैंने जितनी कैलकुलेशन की है इंशाल्लाह आप भी करना, इसमें इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो उसके बाद 3 × 0.816। अब यहाँ पे मीन डिवीजन का मकसद समीशन एफ ए मॉडुलस एक्स एक्स मीन अपॉन समीशन एफ। अब डिस्टेंस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई एफ से करेंगे। 0.816 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किया। 5 को मल्टीप्लाई 0.516 से करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई 0.216 से करेंगे। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.084 से, रखा। 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.384 से, 0.384 से किया। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.684 से, 0.684 आया। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.984 से, 0.984 लिखा। अब इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस करो, 18.44 आएगा। अब समीशन एफ सेम ये वैल्यू 3 5 9 14 11 6 2 सेम, इनको प्लस किया तो 15 आ गया। मीन डिवीजन निकाला तो 0.369 आया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकता हूँ, आपको बता भी सकता हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। फिर आपको मैंने ये वीडियो थोड़ा, क्योंकि इससे पहले मेरी इंटर क्लास देख रहे उसके वीडियो मैंने 2-2 2.5 घंटे के बनाए। आगे मैं वीडियो को मिनिमाइज करूँ, तो मिनिमाइज करने के लिए मैंने मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे मैं स्टेप सारे लिख रहा हूँ कि किस तरह हो रहा है। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ कि इसमें कोई भी ऐसा स्टेप ना रह जाए कि जो स्टूडेंट्स, अगर कोई दोस्त अगर पढ़ाना चाहे तो वो इसको देखेगा, इंशाल्लाह उसको फायदा ही होगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होती है कि अगर मेरा ये वर्क आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि भाई हम इस सर को मतलब यहाँ पे हम सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी, इंशाल्लाह मैं और बेहतरीन काम करूंगा। तो इंशाल्लाह आ जाए अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ।